तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने यहाँ तक की कहानी को क्लियर किया था। अब अपन देखेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों, पिछले वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब अपन 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, 4th का फर्स्ट है रूट ऑफ कॉस एक्स। अब रूट आया बच्चे, रूट के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बनवाया था। अगर आपको याद हो तो अपन ने बोला था कि d/dx रूट ऑफ x इज इक्वल टू होगा 1/2 रूट x। मतलब रूट x का भी फार्मूला होता है, जैसे साइन x का होता है, कॉस x का होता है, tan x का होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, साइन के बाद क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। कॉस के बाद क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। tan के बाद क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। log के बाद क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। e की पावर में क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। x की पावर n होना चाहिए, x के स्थान पे x। मतलब यहाँ x के स्थान पे x, 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 x के स्थान पे x। जहाँ जहाँ x के स्थान पे x है डायरेक्ट फार्मूला है, जहाँ x के स्थान पे कुछ और है उसे t मानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अभी देखो, साइन के बाद x होना चाहिए, कॉस के बाद x होना चाहिए, tan के बाद x होना चाहिए, log के बाद x होना चाहिए। ठीक वैसे ही बच्चों रूट के अंदर x होना चाहिए, तभी फार्मूला है। ये 2 कैसे लिख दिया मैंने, 1/2 रूट x। ठीक वैसे ही प्यारे बच्चों रूट के अंदर x होना चाहिए, तभी 1/2 रूट x होगा। मतलब कहने का बच्चों, साइन एक फलन है, कॉस एक फलन है, tan एक फलन है, log एक फलन है, वैसे ही रूट भी एक फलन है। वैसे भी रूट भी एक फलन है बच्चों, स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है ना। तो अपन जैसे साइन का होता है, tan का होता है, साइन का होता है बच्चों कॉस, कॉस का माइनस साइन, tan का सेक स्क्वायर, वैसे ही रूट का 2 रूट। अगर हम बात करें d/dx अंडर रूट का अवकलन, तो अपन ध्यान रखेंगे 1/2 अंडर रूट। आई बात समझ में। अब अगर x के स्थान पे होगा x, तो 1/2 अंडर रूट x हो जाएगा। अगर x के स्थान पे कुछ और होगा, मान लो x के स्थान पे राम है बच्चों, x के स्थान पे राम है, तो रूट x का 1/2 रूट x, रूट राम का 1/2 रूट राम। ध्यान ये रखना है कि अगर x के स्थान पे x के अलावा कुछ और है, तो जो x के स्थान पे रहता है बच्चों, उसका हम फिर से अपकलन कर देते हैं। मतलब सेम वही चीज, जैसे अपन d/dx बच्चों साइन के बाद e⁻x चेक करते थे, तो अपन शुरुआत में चेक करते तो पहला फंक्शन क्या है, साइन है, तो साइन के बाद जो होगा वो x होगा। आई बात समझ में। तो इसलिए अपन क्या करते थे, पहले साइन इसको x समझे, साइन x का कॉस x, x के स्थान पे e⁻x है। फिर जो x के स्थान पे था बच्चों, उसका हमने फिर से अवकलन कर दिया। वैसे ही प्यारे बच्चों इधर से चले तो क्या दिखा, रूट दिखा, क्योंकि साइन कॉस tan की तरह रूट भी व्यवहार करेगा यहाँ पे। ठीक है ना, रूट का भी फार्मूला है। तो प्यारे बच्चों यहाँ हमको क्या दिखा, रूट, तो रूट का अवकलन 1/2 रूट है ना। यहाँ पे देखते हैं रूट, तो रूट का अवकलन 1/2 रूट। अब रूट के अंदर x है क्या, नहीं है, x के स्थान पे कोई और है तो उसे x ही मान लिए। तो रूट राम है तो 1/2 रूट राम। अब जो x के स्थान पे है उसका फिर से अपकलन, जैसे जो x के स्थान पे था उसका फिर से अपकलन। तो बच्चों बात वही है, रूट का फार्मूला याद रहे, बाकी आप कर लोगे। तो पहले अपन लॉन्ग मेथड देखेंगे, फिर शॉर्टकट मेथड देखेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, आप बढ़िया तरीके से पढ़ते बस चलो। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, हल करके पहला काम होता है बच्चों, क्या होता है, माना y इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉस x, y इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉस x। अब क्या बोलेंगे, देखो y इज इक्वल टू रूट x होता है ना। फार्मूला क्या है बच्चों, d/dx रूट x का फार्मूला है। मतलब रूट के अंदर x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर क्या है बच्चों, x नहीं है, cos x है, x के स्थान पे कुछ और है। तो बच्चों जो x के स्थान पे होता है उसे हम t मान लेते हैं। तो बोलेंगे प्यारे बच्चों cos x इज इक्वल टू t रखने पर, पुटिंग cos x इक्वल टू t। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट cos x के स्थान पे अपन क्या कर देंगे, t कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, cos x के स्थान पे अपन t कर देंगे। तो फिर अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, अब लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन
करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx और फिर d अपॉन dx अंडर रूट t। दिक्कत आ गई, यहाँ पे t है, यहाँ dt है। बच्चों यहाँ t हो तो यहाँ dt बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो d अपॉन dt कर देते हैं, ये हो गया रूट t। अब यहाँ पे अपन इस dt को बैलेंस करने के लिए dt चूँकि हमने हर में लगाया है, डिनोमिनेटर में लगाया है, तो जिस चीज़ का अपन डिनोमिनेटर में गुणा करते हैं उसी का न्यूमरेटर में करते हैं। अब ये dt और dt कैंसिल हो जाएगा, वापस d रूट t बचेगा, अपॉन में dx है, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया प्यारे प्यारे बच्चों। अभी अपन बोलेंगे, अब चाहे तो आप डायरेक्ट, अभी तक मैंने रूट x का डायरेक्ट फार्मूला यूज़ नहीं किया था। मैं आपको बार बार बोलता था कि जब भी आपको d अपॉन डी एक्स रूट ऑफ x मिले बच्चों, तो आपको d अपॉन डी एक्स रूट को हम लिख सकते हैं x का पावर 1 अपॉन 2, ऐसा करके किया करो। फिर बोला करो सिंस d अपॉन डी एक्स ये x की पावर n के जैसा हो गया, x पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। तो प्यारे बच्चों n मतलब 1 अपॉन 2, x मतलब x, n माइनस 1 मतलब 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो 1 अपॉन 2 x का पावर, आधा में 1 माइनस करोगे तो घटेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का रहेगा, आधा में 1 गया तो आधा बचेगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब ये पावर निगेटिव नहीं छोड़ते, अपॉन में आता है तो x का पावर 1 अपॉन 2 हो जाता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों d अपॉन डी एक्स रूट x का अवकलन हमने यहाँ से बनाया था 1 अपॉन 2, x पावर 1 अपॉन 2 को फिर से हम रूट x कर देंगे, तो d अपॉन डी एक्स रूट x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट x प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो अपन अब ये फार्मूला डायरेक्ट याद कर सकते हैं, डायरेक्ट अपन अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा अपन बेसिक से उठ रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, फार्मूला लिखना पड़ेगा कि सिंस वी नो दैट d अपॉन डी एक्स रूट ऑफ x होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों d अपॉन डी टी रूट t हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट t। और फिर प्यारे बच्चों d अपॉन डी एक्स है, d अपॉन डी एक्स है, इस t की वैल्यू प्यारे बच्चों अपन को पुट करनी चाहिए। t की वैल्यू क्या है, ये है बच्चों t की वैल्यू। तो t की वैल्यू क्या है बच्चों, cos x है, तो t के स्थान पे अपन क्या करेंगे, cos x करेंगे। अब यहाँ फिर से बता, यहाँ लिख दो चाहे कि सिंस t इज इक्वल टू cos x, इसलिए अपन ने t के स्थान पे cos x रख दिया। अब हमें पता है फॉर्मूला कि d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों माइनस का साइन x। तो यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट टी, कॉस x का डिफ्रेंसिएशन बच्चों माइनस का साइन x। बात ख़त्म। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बच्चों जैसे ही d अपॉन डी एक्स समाप्त हुआ अवकलन हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन करना है, तो माइनस ऑफ साइन x ऊपर चला जाएगा, ये 2 है और रूट t है। आप सबको पता है कि t इज इक्वल टू कॉस x हमने माना हुआ है, इसका मतलब हम t के स्थान पे cos x कर सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन x अपॉन 2 रूट कॉस x, ये हमारा आंसर है। अब अपन शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे बच्चों, है ना। शॉर्टकट मेथड भी अपन को देख लेनी चाहिए। क्या है अपना शॉर्टकट मेथड, तो अपन बोलेंगे कि d अपॉन डी एक्स रूट ऑफ कॉस एक्स, d अपॉन डी एक्स रूट ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले तो रूट है ना, रूट है, रूट का इंटीग्रेशन क्या, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, हम बोलेंगे सिंस d अपॉन डी एक्स रूट ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। बच्चों मैं शॉर्टकट इसलिए करवा रहा हूँ बार बार क्योंकि आगे की एक्सरसाइज में हमें t वगैरह नहीं मानना है, डायरेक्ट ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप एकदम से स्ट्रांग हो रहे हो शॉर्टकट साथ साथ कर करके। तो रूट x होता है बच्चों 1 अपॉन 2 रूट x। तो पहले तो रूट, मैंने बोला आप सिर्फ रूट की बात करो, d अपॉन डी एक्स रूट का अवकलन 1 अपॉन 2 रूट। तो पहले तो अपन कर दें 1 अपॉन 2 अंडर रूट। अब रूट के अंदर क्या है, x के स्थान पे cos x है, तो x के स्थान पे cos x है तो cos x कर दिया। बच्चों जो x के स्थान पे होता है उसका अपन फिर से अवकलन कर देते हैं। बात समझ में आई, रूट के अंदर x होता है,
x के अलावा कुछ और है तो इसको आप x ही समझो कि रूट x लिखा हुआ है, तो रूट x का अवकलन 1/2 रूट x, लेकिन x के स्थान पे cos x है तो रूट के अंदर cos कर दिया। अब जो x के स्थान पे होता है उसका हम फिर से अवकलन करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। आप यहाँ पे जब कभी आगे क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो आप यहाँ पे दोनों रूल लिख सकते हो, बोल सकते हो कि सिंस वी नो दैट कि d/dx dy/dx होता है dy/dt इंटू dt/dx, या फिर बोल सकते हो बच्चों आपने एक फार्मूला भी अप्लाई किया है d/dx रूट x इज इक्वल टू 1/2 रूट x। ये दोनों फार्मूले यहाँ पे अप्लाई हुए हैं, तो ये डायरेक्ट मेथड है बच्चों। तो यहाँ पे 1/2 रूट cos x करेंगे, cos x का डिफ्रेंसिएशन प्यारे बच्चों माइनस का sin x है, तो प्यारे प्यारे बच्चों माइनस का sin x और 2 रूट cos x, ये हमारा आंसर है। दोनों आंसर मैच हुए बच्चे, मतलब अपन सही ट्रैक पर हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो फिर अब बढ़ जाते हैं आगे और कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर, अब तो आप मुझे लगता है रूट वाले सारे कर लोगे। रूट ऑफ कॉट एक्स है, जैसे फोर्थ का अपन देख लेते हैं, सेकंड भी है ना बच्चों। ऐसे रूट ऑफ कॉट एक्स है तो आपको तो दोनों मेथड करना है, शॉर्टकट भी करना है और लॉन्ग कट भी करना है, लॉन्ग वाली मेथड भी करनी है। फिलहाल अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, हम बोलेंगे सिंस d/dx रूट ऑफ कॉट एक्स है, तो मैंने बोला है आपको पता है कि d/dx रूट x होता है 1/2 रूट x। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप ये ध्यान रखो कि रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट। तो पहले तो 1/2 रूट लिख लो। अब रूट के अंदर x हो तो कोई बात नहीं, x कर देते। रूट के अंदर कुछ और है, x के स्थान पे cot x है तो cot x लिख दें। अब जो भी x के स्थान पे होता है उसका अपन फिर से अवकलन करते हैं, किस रूल के तहत? चैन रूल के तहत, श्रृंखला नियम के तहत। dy/dx को हम dy/dt इंटू dt/dx करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। वही बात, रूट x होता है लेकिन x के स्थान पे कुछ और है तो डायरेक्ट करना है, तो जो x के स्थान पे है उसे आप x ही देखो। तो अब आप ये देखो कि ये रूट x लिखा हुआ है, रूट x का अवकलन 1/2 रूट x के स्थान पे cot x है, लिख दिया। अब जो x के स्थान पे है उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन कर दिया, तो प्यारे प्यारे बच्चों बन जाएगा 1/2 रूट cot x, है ना। और हमें पता है सिंस वी नो दैट d/dx cot x इज इक्वल टू माइनस का cosec स्क्वायर x, माइनस का cosec स्क्वायर x। तो यहाँ पे अपन करेंगे माइनस का cosec स्क्वायर x, तो इज इक्वल टू माइनस का cosec स्क्वायर x और 2 रूट cot x, ये हमारा आंसर है। तो दोनों आंसर मैच हो रहे हैं बच्चों। अच्छा, अभी तो अपन ने केवल शॉर्टकट मेथड ही किया, तो आप सभी प्यारे बच्चों ये सब क्वेश्चन कर लेंगे मुझे ऐसा लगता है। अब मैं 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 5th नंबर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है बच्चों log tan x/2। अब 3 आ रहे हैं फंक्शन बच्चों, log tan x/2, log भी है, tan भी है, x/2 भी है। तो अब थोड़ा सा अपन बढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो 5th का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, log है, फिर tan है और फिर x/2 है। बहुत अच्छा, ऐसे अपन बढ़ेंगे बच्चों और बहुत सारे क्वेश्चन अपन इस तरीके से करने वाले हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी तो बहुत क्वेश्चन है यार, लेकिन मैं इतना कराऊंगा नहीं। अब जल्दी से अपन स्किप करना चालू करेंगे ताकि आप लोग करो, फिर आप लोग से ना बने तो मैं करूं, सही बात है ना। अपन आगे बढ़ें, ठीक है। तो log tan x/2, तो log tan x/2 जो है बच्चों वो क्या है? सबसे पहले हल करके पहला काम हम क्या बोलेंगे, लेट माना y इज इक्वल टू log और फिर tan और फिर x/2। प्यारे प्यारे बच्चों सबसे पहले तो पहला वाला हमको देखना है। पहला वाला क्या है, log है, तो हमें log से मतलब है। log के बाद क्या होता है, x होता है। तो log के बाद जो भी हो, मैंने कई बार बोला है, नदी हो, पहाड़ हो, नाला हो, पर्वत हो, मोदी हो, ट्रंप हो, कोई भी हो, वो x ही है, वो x के स्थान पर है। log x होता है ना फार्मूला, d/dx log x होता है बच्चों 1/x, है ना। तो फिर log के बाद जो भी है वो x है, मतलब x के स्थान पे कुछ और है, x के स्थान पे tan x/2 है।
हम करते क्या है, रूल क्या है, जो भी x के स्थान पे होता है उसे हम t पुट करते हैं बच्चों। तो बोलेंगे tan x अपॉन 2 इज इक्वल टू t रखने पर, पुटिंग tan x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, तो y इज इक्वल टू log tan x अपॉन 2, y इज इक्वल टू log tan x अपॉन 2। अब क्या करें अपन, अब अपन वैल्यू पुट करें। हम बोले सिंस हमारे पास ये था, तो y इज इक्वल टू log ये है tan x अपॉन 2, क्या माने भाई, t माने, हो गया log t, सिंगल वाला आ गया, अब काम हो जाएगा। अब अपन बोलेंगे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y इज इक्वल टू y का डिफ्रेंसिएशन dy अपॉन dx, यहाँ अपन लगाएंगे d अपॉन dx और फिर log t। समस्या, यहाँ t है, यहाँ dx है, अगर यहाँ t है तो यहाँ dt होना चाहिए। अगर फंक्शन t में है तो डिफ्रेंसिएशन t के सापेक्ष ही होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से dy अपॉन dx इज इक्वल टू प्यारे बच्चों ये बताओ, सिंस वी नो दैट कि d अपॉन dx log x, सॉरी अभी अपन को बैलेंस करना है यार, कहाँ भागे जा रहे हो, अब इसको dt बनाना पड़ेगा ना, तो d अपॉन हो जाएगा dt और फिर होगा log t। इस dt को बैलेंस करना पड़ेगा, तो ऊपर भी dt लगा देंगे, यहाँ पे dx लगा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो ये लिखा है वही ये भी लिखा हुआ है, dt से dt कैंसिल कर दो तो d अपॉन dx log t लिखा हुआ है, d अपॉन dx log t लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, यहाँ बताना चाहते हो बता दो कि हमने चैन रूल लगाया, dy अपॉन dx होता है dy अपॉन dt एंड dt अपॉन dx। प्यारे बच्चों यहाँ पे d अपॉन dx log x का फॉर्मूला भी लगाया है, जो 1 अपॉन x होता है, उसके हिसाब से d अपॉन dt log t इज इक्वल टू 1 अपॉन t आगे लगाएंगे, यहाँ पे नहीं। तो इज इक्वल टू प्यारे बच्चों ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा अब 1 अपॉन t इंटू यहाँ पे d अपॉन dx, ये t की वैल्यू पुट करो बच्चों, t क्या है, t है tan x अपॉन 2, t क्या है बच्चों, tan x अपॉन 2 है। यहाँ अपन लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट d अपॉन dx जो log x है वो तो 1 अपॉन x है, तो d अपॉन dt log t 1 अपॉन t होगा, और साथ ही साथ t इज इक्वल टू क्या माने थे अपन, tan x अपॉन 2, तो t के स्थान पे मैंने tan x अपॉन 2 कर दिया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन t। अब देखो फिर से दिक्कत बच्चों, tan के बाद क्या होता है, tan x होता है ना। ध्यान रखना, मैं कई बार जोर लगा के बोल रहा हूँ कि एज इट इज़ जैसा फार्मूला है, जब तक वो ना मिले, उसके जैसा ना मिले, तब तक हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। tan x इज इक्वल टू बच्चों sec स्क्वायर x होता है। आप ऐसा कभी मत कर देना कि इसी हिसाब से tan x अपॉन 2 भी क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x अपॉन 2, ये गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, x के स्थान पे x ही चाहिए, ना तो 2x चाहिए, ना तो x अपॉन 2 चाहिए, ना तो x स्क्वायर चाहिए। मतलब x का गुणांक भी 1 हो, कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी 1 एंड पावर ऑफ x शुड बी 1। x का गुणांक भी 1 होना चाहिए और उसकी घात भी 1 होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो वही चीज़ है। और अगर वो x के स्थान पे x नहीं है तो जो भी है उसे t मान लो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे अपन करेंगे तो d अपॉन dx यहाँ करेंगे प्यारे बच्चों tan, या फिर पहले मान लें फिर लिखें, है ना, पहले मान लें, अब तो मानना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चे, तो tan के बाद क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, लेकिन है क्या, नहीं है, कुछ और है, क्या है, x अपॉन 2 है। तो जो भी है x के स्थान पे उसे t मानेंगे, लेकिन बच्चों t पहले ही मान चुके हैं, तो अब क्या मान लें अपन, अब अपन u मान लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि x अपॉन 2 इज इक्वल टू u रखने पर, पुटिंग x अपॉन 2 इज इक्वल टू u। तो अब रखते हैं बच्चों, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन t, और फिर बच्चों d अपॉन dx, tan है तो tan, x अपॉन 2 को हमने u मान लिया है।
कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अभी अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे होगा क्या कि dy/dx इज इक्वल टू 1/t। बच्चों यहाँ पे u है तो यहाँ भी du होना चाहिए, फलन जिसमें है अवकलन उसके ही सापेक्ष होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम du बना सकते हैं। यहाँ पे किया मैंने du, यहाँ पे कर दिया log u। इस du को बैलेंस करने के लिए अंश में du लगा दिया और ये वाला dx हमने यहाँ पे लिख दिया। चाहो तो एक बार फिर से बोल सकते हो चैन रूल कि सिंस dy/dx को हम dy/dt इंटू dt/dx कर सकते हैं। इसी रूल से अपन ने u वाला कर लिया, dy/du और du/dx। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं अपन। अब ऐसे ही 3 आएंगे 4 आएंगे तो एक को t मान लिया, एक को u मान लेंगे, एक को v मान लेंगे, एक को w मान लेंगे। और जब बहुत ज़्यादा मिलने लग जाएंगे तब ये लॉन्ग वाली मेथड छोड़ के अपन शॉर्टकट वाली मेथड में आ जाएंगे। तो बस आराम से अपन किसी भी कैटेगरी को चेंज करेंगे, लगातार डायरेक्ट चेंज नहीं कर देंगे बच्चे, उससे मज़ा नहीं आता, उससे बढ़िया से कॉन्सेप्ट बेस बनता नहीं है। तो dy/dx इज़ इक्वल टू, प्यारे बच्चों ये तो 1/t है। फिर यहाँ पे बताओ d/du log u क्या होगा, है ना? आपको तो पता है कि सिंस वी नो दैट d/dx log x 1/x होता है। बच्चे फंक्शन x में डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ऐसे ही फिर d अपॉन अगर du है तो log u भी तो 1/u होगा। फंक्शन u में तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू u हो जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे 1/t, फिर log u है। ओह, log u कहाँ से आ गया? मिस्टेक पर मिस्टेक, ये तो tan है यार। अरे यार tan u था ना, तो ये तो tan होगा, कहाँ से log कर दिया मैंने। ठीक है बच्चों, tan है, सॉरी मिस्टेक हो गया, पता नहीं कहाँ दिमाग था। अब ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है ना, तो इसलिए दिमाग रहता है, किसी का फ़ोन तो नहीं आया। ठीक है बच्चों, तो d/du tan u है, तो अपन क्या बोलेंगे d/dx जो हमारा tan x होता है बच्चों वो sec² x होता है। तो इसी हिसाब से d/du हमारा जो tan u होगा वो sec² u हो जाएगा। यहाँ x तो dx, यहाँ u तो du। तो प्यारे प्यारे बच्चों 1/t tan u का क्या बन जाएगा, sec² u बन जाएगा। और फिर d/dx प्यारे बच्चों u के स्थान पे क्या लिखोगे, u की वैल्यू क्या लिए हो, x/2 लिए हो, तो u के स्थान पे x/2 बन जाएगा। ठीक है, तो इज़ इक्वल टू 1/t इंटू sec² u। अब बच्चों 1/2 क्या है, 1/2 है कांस्टेंट, तो 1/2 क्या होगा, ये बाहर कर लिया मैंने 1/2 को। अब बचेगा क्या, केवल d/dx बच जाएगा x। तो आप सबको तो पता है x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है। यहाँ हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट d/dx x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1/2 1/t और फिर बच्चों sec² u d/dx x होता है 1। अब व्यवस्थित करें बच्चों, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2, प्यारे बच्चों 1/t, t किसको माना था अपन ने, t माना था tan x/2 को। और प्यारे बच्चों sec² u किसको माना था हमने, u माना था x/2 को। ठीक है, तो सारी वैल्यू हमने वापस कर दी। और व्यवस्थित लिखना हो बच्चों तो dy/dx हो गया, ऊपर आ जाएगा क्या, sec² x/2 अपॉन में क्या होगा 2 tan x/2। मैंने हमेशा बोला है हमें इस 2 और इस 2 को कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू है 2 और ये प्यारे बच्चों ये एंगल है, एंगल और इस वैल्यू का कोई मेल जोल नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब अपन इस मेथड को डायरेक्ट कर लेते हैं बच्चों, है ना, इस मेथड को अपन कर लेते हैं क्या, डायरेक्ट कर लेते हैं। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा d/dx log tan x/2 है प्यारे प्यारे बच्चों। डायरेक्ट करेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या है, लॉग है, तो लॉग के बाद जितना है उसे क्या मान लें हम, x मान लें। अब ये समझें कि log x लिखा हुआ है, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, x के स्थान पे क्या है, tan x/2 है। अब जो x के स्थान पे था बच्चों उसका फिर से अपकलन कर देंगे, आई बात समझ में।
अब अगले स्टेप में 1/tan(x/2) है। बच्चों tan भी देखो, tan के बाद क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, लेकिन नहीं है, कुछ और है। उसे क्या समझो, x ही समझो, x ही समझो। जब तक मतलब सिंगल फार्मूला हमें ना मिल जाए तब तक ये करते रहेंगे, जब तक फलनों का फलन मिलता रहेगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन मिलता रहेगा, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी क्या है, अब देखेंगे tan d/dx tan है, तो tan होता है sec² x, लेकिन x के स्थान पे कुछ और है, tan x होना चाहिए, tan x/2 है, तो इसे हम x ही समझेंगे, x/2 को हम x ही समझेंगे। अभी tan x हो गया, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x के स्थान पे x/2 कर दिया। अब जो x के स्थान पे था उसका फिर से अवकलन कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप सबको पता चल गया। यहाँ से 1/2 कॉमन है, बाहर जाएगा, है ना, कांस्टेंट है, बाहर जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों sec² x/2 अपॉन में क्या है, tan x/2। बच्चों d/dx क्या बचा, x बचा। x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिखो और चाहे ना लिखो, ख़त्म कहानी। इसको और अच्छे से कर दें अपन, तो आ गया sec² x/2 अपॉन में tan x/2। प्यारे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और मज़ा आया कि नहीं आया, आंसर तो मैच हो ही गए, लेकिन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन अपन ने किया। ऐसे अपन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप डटे रहें इस एक्सरसाइज में। अपन देखता हूँ, मैं ऑफिस जाने का टाइम हो गया, ऑफिस से अगर जल्दी आ गया तो आज मैं शाम टाइम भी ऐसे ही 2-3 वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा, ताकि आपका ये एक्सरसाइज पूरा हो जाए। और इस एक्सरसाइज के बाद अब ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं बचा है, अब वही है जो आप जानते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पता नहीं ऑफिस से आने के बाद कब, लेकिन तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहो बच्चे लोग, तभी जीवन में उन्नति कर पाओगे, और जब जीवन में उन्नति कर पाओगे तभी जीवन में आनंद आ पाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।